देख मंजू, मुझे क्या लगता है ना, ये जो हमलावर है ना, ये खुद को बचाने के लिए, जांच गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें शायद कोई बड़ी सुपारी मिली होगी और तुम उनके काम में बाधा बनकर आई। बड़ा आई एम प्राउड ऑफ यू। पर एक चीज ध्यान में रखना, खुद का ख्याल रखना और सतर्क रहना। यस सर। हम चलते। ख्याल रखना। ए तात्या, हमें आंख मत दिखा, उखाड़ के फेंक देंगे। जब यहां से बाहर निकलेंगे ना, तो तुझे तो हम ऊपर पहुंचाकर ही दम लेंगे। ए हरामजादे, ज़बान उखाड़ के फेंक दूंगा तेरी। हैं? बहुत मस्ती आई है, दिखाऊं तुझे? घुसपट है। ए घोरपड़े, क्या नींद आ रही तुझे? हाँ? चल चाय पीते हैं। अरे नहीं, क्या मुझे भी चाय की जरूरत है। चलो चाय पीते हैं, चलो। नहीं, पर जादव सर आ गए तो? अरे मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना। चलो चाय पीते हैं, चल चाय पी के आते हैं। चल चल चल, चाय पी के आते हैं, चलो। अरे तू भी चल। चलो माने साहब। अरे चलो चलो चलो, चल 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 चल। अरे बैठो बैठो बैठो, मैं चाय लेके आता हूं, बैठो। ए 3 चाय दे। ए तात्या, ये क्या तेरी लाल लाल आंखें दिखा रहा है? अंदर आ, आना अंदर आ। ओ तात्या, आ जरा इधर आ। तात्या, जान बहुत सस्ती लगती है तुझे। सीधे शेर की गुफा में चले आ रहे हो। अच्छा, साथ में चाबी भी लेकर आए हो। बहुत बढ़िया, मुझे भी इसी का इंतजार था। आ जाओ अंदर।
मुझे समझ आया, पुलिस भी तेरे साथ ही है। तभी मैं सोचूं थाने में इतना आराम कैसे फरमा रहा है। जादव साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ कहिए ना सत्यजीत राव। मुझे सिर्फ एक बार पुलिस थाने में आकर उन हमलावरों से सवाल पूछना है। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, पर ध्यान में रखिए, आप अगर पुलिस थाने आए ना तो वो गुनेगार आपको उकसाएंगे और आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अरे नहीं जादव साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे बस एक बार आने दीजिए। हाँ पर आपसे पहले तात्या साहब पुलिस थाने में आकर बैठे हैं। क्या? बात ऐसी है कि उन पर हुए हमले में मंजू जख्मी हो गई है और उसका दोष वो खुद को दे रहे हैं। इसीलिए वो जिद करके बैठे हैं कि मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए। अभी तक वो थाने में बैठे हैं। जादव साहब, एक काम करते हैं, मैं आपके साथ आता हूँ। शायद मेरे बोलने पर तात्या साहब जिद छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। चलिए। तुमने मुझ पर हमला किया तब मेरा ध्यान नहीं था। अब देखो मैं सामने सामने तुम्हारा ध्यान होते हुए कैसे हमला करता हूं। अब इस बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली है। देखते हैं सबसे पहले ऊपर कौन जाएगा और मेरा मैसेज सावंत को देगा।
जरा तुम्हारे इस भाई को देखो, शेर से भीगी बिल्ली बन गया है ये। आता हूं, कहीं तात्या साहब को कुछ ना चाहिए हो। तात्या साहब क्या कर रहे हैं आप? तात्या साहब, अरे आप बाहर आइए पहले। ज्यादा साहब आ रहे हैं, वो अंदर आपको देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी जान से ज्यादा तुझे नौकरी जरूरी है क्या? अरे तात्या साहब, आप एमएलए हो, आप मंत्री पद के दावेदार हो, आप प्लीज समझो। भाड़ में गया मंत्री पद। मैं आपके पैर पड़ता हूँ तात्या साहब, सच में। ज्यादा साहब अंदर आते ही होंगे। ओह संपत राव, अरे आप बोलो ना तात्या साहब को बाहर आने के लिए। ज्यादा साहब कभी भी आते होंगे, अरे प्लीज बोलो ना। इधर बाहर क्या कर रहे हो तुम? वाघमारे कैसी है सर अब? हाँ ठीक है, अभी थोड़ा होश में आ गई। सब आप जल्दी आ गए? घुसपुटे में वहाँ रहने के लिए नहीं गया था। साहब थोड़ी सी चाय पीकर जाइए ना। अरे साहब को 2 कप चाय दे, थके हुए लग रहे हैं साहब। घुसपुटे क्या चल रहा है? तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? ये क्या चाय पीने का वक्त है? ये दोनों क्या कर रहे हैं इधर? ठीक है चलो चाय पी कर आओ। हाँ ये पापी मन पाप करके यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। तूने क्या क्या किया भले इंसान, भगवान को सब पता है रे इंसान। तूने क्या क्या किया भले इंसान, भगवान को सब पता है रे। क्या क्या किया है भले मानस, भगवान को सब कुछ पता है रे। तेरे किए सारे कामों की हम पूरी खबर रखते हैं। तेरे किए सारे कामों की पूरी खबर हम रखते हैं। कितनों की तूने जान ली और कितनों को बेसहारा बनाया है। अपने कर्मों का फल रे इंसान, अपने कर्मों का फल हो इंसान, अपने आप को ही मिलता है। क्या क्या किया तूने भले मानस, भगवान को सब कुछ पता है। क्या क्या किया तूने भले मानस, भगवान को सब कुछ पता है। ये तुम सिर्फ मुझे बाहर मिला के एक एक को सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम सत्या नहीं है। तुम में से एक एक को छोड़ूंगा नहीं मैं। तात्या साहब पे हमला करने की हिम्मत की। सत्यजीत राव शांत बैठिए, शांत बैठिए सत्यजीत राव। सत्या, अरे अभी ये पुलिस की हिरासत में है, इसलिए कानून के हिसाब से जो करना है करने दो। जादव साहब, इन्होंने जो किया है उसका समर्थन तो नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप सहानुभूति पूर्वक सोचिए, इनके घर वालों के बारे में भी सोचिए, उनके परिवार वालों के बारे में सोचिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मतलब मेरे मन में उनके बारे में जरा सा भी गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं। मैंने इनको माफ किया। हाँ लेकिन तात्या साहब। तात्या साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये आपकी जान ले लेते, और आज अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो ये फिर से आप पे हमला नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सत्यजीत राव बिल्कुल सही कह रहे हैं।
देखिए ना, बाहर छोड़ना बहुत रिस्की है। अरे क्या रिस्क है इसमें? उनकी कुछ गलतफहमी हुई थी और उसकी वजह से सब कुछ हुआ। लड़के सीधे साधे हैं। मैंने उनसे बात की है। तुम फिर से ऐसा करोगे क्या? नहीं। देखो ना, बोल रहे हैं नहीं। मैंने उनसे बात की है, उनको समझने की कोशिश की है। अब आप इनको छोड़ दो। तात्या साहब माफ कीजिए, पर मुझे आपका ये फैसला सही नहीं लग रहा है। तुम्हें मानना होगा सत्या, मैंने इनको पूरी तरीके से माफ किया है, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने मंजू के साथ जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए मंजू का पति होने के नाते तुम्हें जो फैसला लेना है, इसकी छूट मैं तुमको बोलता हूं। मैं तुम्हारा फैसला बिल्कुल मानूंगा। ए राक्षस लोगों, एक लेडीज कांस्टेबल उनकी ड्यूटी निभाने बीच में आई तो तुमने उस पर ही हमला कर दिया। उनकी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तब भी यही करते। जाधव साहब, मंजरी वाघमरे के पति के तौर पर मुझे इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। गुड। भारती मैडम, यस सर। इसकी कंप्लेंट लिख लीजिए। अमरी, काम कैसा चल रहा है? अब पूरे सातारा को जो पता है वही कहा है। और वैसे भी हमारे सर कोऑपरेटिव हैं। और मेरी वजह से तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ रही है। लो शुरू हो गई, अब खुद पर सब ले रही है। तुझे ये अच्छा लगता है क्या? कुछ भी हुआ तो खुद को दोषी ठहरा दो। अमरी, माँ, बहुत देर हो गई है, तुम घर जाकर खाना खा लो। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे छोड़कर हम कैसे घर जाएंगे? वो कुछ नहीं, मैं आज के दिन यहीं रुकने वाली हूँ। आमरी, तू घर जा। मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों यहीं रुकोगे और मैं अकेली घर पे जाऊं क्या? माँ, पहले से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ नींद नहीं आएगी। हाँ, और पहले ही एक इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने। और कैसी इंजेक्शन? माँ को क्या हुआ है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरे मंजू, इतना कुछ नहीं। अब इस उम्र में कुछ ना कुछ तकलीफें तो होती ही रहेंगी ना। अरे वो कुछ नहीं, ऐसे ही वो। ऐसे कोई इंजेक्शन देता है क्या? माँ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है। अमरी, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ है। दीदी, वो तुम्हें यहाँ लाए थे ना, तब माँ को भी चक्कर आ गए थे। उनका बीपी हाई हो गया था, इसलिए माँ को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अब तो तुम्हें घर जाना ही होगा माँ, घर जाकर आराम करो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है वाघमारे। माँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए। अरे बेटी के यहाँ होते हुए मैं घर जाकर कैसे आराम करूं? हाँ, अरे माँ, मैं हूं ना यहाँ, आप जरा सी भी टेंशन मत लीजिए। मैं वाघमारे का अच्छे से ख्याल रखूंगा।
अब आप कह रहे हैं तो ठीक है। देखो, हम दोनों कब से कह रहे हैं फिर भी नहीं सुन रही थी, और जमाई ने एक बार कह दिया तो सुन भी लिया। अम्बरी, वाघमारे, अरे अरे वाघमारे, आराम से संभल कर, संभल कर, संभल कर, संभल कर। माँ, देखा ना, जीजू दीदी का ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। अब आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं। चल, हम घर चलते हैं। रुकिए, मैं आता हूँ आपको छोड़ने के लिए। वाघमारे, मैं अभी आता हूँ। चलिए। आइए। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। चलिए, हम निकलते हैं। आप ख्याल रखिए। हाँ आप भी ख्याल रखिए, हाँ संभल कर जाइए। हाँ। चल। माँ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? सत्या जीजू, आज तक आपने मेरी दीदी का बहुत ख्याल रखा है। कल से आप उसे बहुत हिम्मत दे रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ, सब कुछ। पर क्या? पर अब कुछ महीनों में आप अलग हो जाओगे उनसे, और आपने वैसा फैसला भी लिया है। आज आपकी वजह से दीदी को बहुत सहारा मिला है, पर जब आप लोग अलग हो जाओगे तब क्या होगा? सत्या जीजू, मेरी दीदी बहुत भोली भाली है। उसे खुद के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ सामने वाले की फिक्र करती रहती है, और इसी वजह से उसने बहुत कुछ सहा है। और इसलिए मेरी एक इच्छा है, जब तक आप उनके साथ हैं तब तक आप उनका ख्याल रखेंगे ना? अभी जैसे रख रहे हो वैसे। आज आप उनके साथ नहीं होते ना तो हम खुद को संभाल ही नहीं पाते। मैं वाघमारे को सुरक्षित रखूंगा। सच कहूं तो उसकी वजह से तात्या साहिब सुरक्षित है। फिर भी मैं तुम्हें वादा करता हूं, वाघमारे का तो मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, जब साथ रहूंगा तब भी और नहीं रहूंगा तब भी। चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। तू टेंशन मत ले और माँ का ख्याल रख। हाँ। चलो। भैया, इन्हें ठीक से छोड़ना। माँ, संभल कर जाइए, ठीक है? हाँ हाँ, चलते हैं। ख्याल रखना। हम जाते हैं अब। जी।
अंदर घुस के बैठा है। अरे पापा क्या करते हो? अरे हमारे घर में मच्छर रेंट पर रहने आए हैं। कितने मच्छर हो गए हैं? अरे पर वो मच्छर यहाँ नहीं आए ना। मुझे लगा अंदर घुस गए, तो खुजली कर रहा था ना। अरे आपने मुझे क्या मच्छर समझा है क्या? अरे इस तरह से अपमान थोड़ी ना करूंगा मच्छर का। पर तू कहाँ खो गई थी? और ऐसे हमारे प्यार के यादों में खोई थी क्या? हमारे प्यार की यादों में। यहाँ सत्य और मंजू की प्रेम कहानी शुरू हो गई है। ये देखिए, वो सत्य आज मंजू के लिए रो रहा था और इसके पहले उसका सिर्फ चेहरा देखने पर गुस्सा करता था। ये तो होना ही था। ये देख रत्ना, एक लड़का और लड़के कभी दोस्त नहीं बन सकते। पापा ये डोरेमोन था, डोरेमोन। डोरेमोन? ओके। रत्ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। बहुत दिन साथ रहने के बाद कम से कम प्यार होता है, या फिर दुश्मनी। दुश्मनी तो कब की हो चुकी है, अब बाकी है लव। लव। हाँ, आप सिर्फ बकरी की तरह मैं करते रहिए और वहाँ वो मंजू और सत्या उनका इलू इलू चलने दो और फिर हम दोनों यहाँ मैं करते रहते हैं। मेरी बात सुन बकरी। क्या? रत्ना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, पर जाने दो। तुम्हें बता के कुछ फायदा नहीं, तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, इसलिए बता रहे हो ना? बताते हो कि नहीं? बताता हूँ। देख, सत्या और मंजू की लव स्टोरी बन रही है तो बनने देना। हमें क्या करना है? उन्हें 6 महीने जितना एंजॉय करना करने दे। पर तू उनसे बार बार झगड़ा करके खुद की बदनामी मत कर। देख, तू बस इसके बारे में सोच, उस मंजू के पैसे हमारे हाथों में कैसे आएंगे? जरूरी क्या है? पैसे। बाकी अरे नहीं, इन बालों के नीचे क्या है देखो जरा। आज बहुत कुछ बाहर आ रहा है, इसीलिए देख रही हूँ। आहा, संभल कर। बस बस। माँ ने बहुत ही टेंशन ले लिया है। ये पुलिस की नौकरी छोड़ने को कह रही थी। हाँ तो उनका ये कहना तो बनता ही है ना। उनकी जगह कोई और माँ होती तो भी यही कहती। मतलब तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है क्या? नहीं, पर किसी भी माँ को ऐसा ही लगेगा, ये कह रहा हूँ मैं। इस पर आप अब झगड़ा शुरू मत करना प्लीज। मैं झगड़ा कहाँ कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ खाने से पहले गोली लेनी है, लो। अच्छा वाघमारे, मैं आपके पुलिस थाने में गया था। क्यों? तात्या साहब थे वहां पर। ये अब पुलिस की गिरफ्त में है, इसलिए अब जो भी होगा इनके साथ कानून के हिसाब से ही होगा। मतलब मेरे मन में उनके बारे में जरा सा भी गुस्सा नहीं है, मैंने उनको माफ कर दिया है। मैंने इनसे बात की, मैंने समझाया, ये लोग समझेंगे मेरी बात। आप छोड़ दीजिए। और फिर तात्या साहब ने कहा कि इन लड़कों को माफ कर दीजिए और जादव साहब से कहा कि इन्हें छोड़ दीजिए। पर आप पर हमला हुआ है, इसलिए आगे क्या करना है उसका डिसीजन मुझ पर छोड़ा है उन्होंने। तो क्या किया तुमने फिर? क्या करूंगा? आपका पति हूं तो उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवा के आया हूं। अब मेरी बीवी पे हमला किया है तो शांत रहूंगा क्या मैं?
नहीं मतलब अब 6 महीने तक आपकी जिम्मेदारी मुझ पर है ना, तो मैंने सोचा कंप्लेन कर देते हैं। और कंप्लेन करना ही चाहिए ना, सिचुएशन ही ऐसी है। वाघमारे, अब आप हंस क्यों रही हैं? हमेशा मार पिटाई करने वाला सत्यजीत सुर्वे कानून की भाषा बोल रहा है, सुनकर मन को शांति मिली। 1 मिनट, आपके कहने का क्या मतलब? मैं कानून नहीं मानता क्या? इतनी चोट लगी है पर फिर भी बकबक करना नहीं छोड़ेंगे आप? हाँ, मैं तो सिर्फ कह रही थी। खाना लाई हूँ। हाँ आइए। अरे वाघमारे, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं खाना खिला दूं? अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वाघमारे, आप भी ना, कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं खिलाऊंगा। कहां से मिली है क्या पता। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था, अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आंखों आंखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल।
बेसहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। तो तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। हो तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून दिल को दे जो सुकून, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। तात्या साहब आप उन्हें छोड़ने वाले थे ना? सत्या ने कंप्लेंट नहीं की होती तो बाहर से कुछ नहीं कर पाते हम लोग। अरे भाजी खाने का मूड है आज। साहब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सत्या ने कंप्लेंट नहीं की होती तो बाहर से कुछ नहीं कर पाते? कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो हमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमने कंप्लेन की होती तो देखिए कितना दुष्ट राजकीय नेता है, ऐसी बात होती उन्होंने अपनी प्रतिमा मलिन कर ली। उल्टा इतना बड़ा हमला होने के बाद भी इस इंसान ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, कुछ नहीं किया। समाज में हमारा कितना गौरव होगा ये सोचो। हाँ पर उन्हें अगर बेल मिली तो? कैसे होगी बेल पंकज, कैसे होगी बेल? इससे पहले गन्या फिरंगी उनका खेल खत्म कर देगा। ओ वाघमारे, ड्यूटी पर हो क्या? झपकी क्यों ले रही हो? आराम से सो जाओ ना। मैं कहाँ झपकी ले रही थी, मैं तो देख रही थी। मेरा फोन ये यहीं पर है, आप सो जाइए। आराम से सो जाइए। फिर तुम कहाँ सोगे? यही? हाँ। अरे तुम्हें यहाँ नींद नहीं आएगी, तुम घर जाओ। ओ वाघमारे, आप ना चुपचाप सो जाइए, मैं देख लूंगा क्या करना है। सच कह रही हूँ मैं, तुम यहाँ नहीं सो पाओगे। अरे आप सो जाइए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? सो जाओ चलो अब। जाने दो, मेरी कोई बात वैसे भी कहाँ मानते हो तुम। तात्या साहिब, तात्या साहिब, चाकू, तात्या साहिब। वो मारेगा, तात्या साहिब, वो मारेगा, तात्या साहिब। वाघमारे, 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर।